नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल बॉल्ड एंड बियॉन्ड। देहरादून मसूरी तो आपने सुना ही होगा और रिसेंटली न्यूज़ में भी सुना होगा कि अब दिल्ली से देहरादून आने में सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं। जहां पूरी दुनिया मसूरी घूमने जा रही है और देहरादून घूम रही है, मैं आपको आज उसके पास एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ हार्डली कोई टूरिस्ट जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ देहरादून डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची पीक नाग टिब्बा के बारे में, और आज हम इसी जगह को कवर करने वाले हैं। मेक श्योर कि आप इस व्लॉग को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि इस व्लॉग को देखने के बाद आप सबको क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रैक की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। हमारा सफ़र शुरू होता है देहरादून से। देहरादून से नाग टिब्बा करीब 95 किलोमीटर्स है। यहाँ पे जाने के लिए कई सारी आपको बसेस भी मिल जाएंगी, पर नाग टिब्बा डायरेक्ट आप नहीं पहुँच सकते। आपको इसके लिए पहुँचना पड़ेगा पंतवाड़ी विलेज, जो कि बेस कैंप कहा जाता है नाग टिब्बा ट्रैक के लिए। लेकिन हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी द गोट विलेज से, जो कि नाग टिब्बा के ट्रैक के स्टार्टिंग में एक अमेजिंग होटल है। और ये सिर्फ एक होटल ही नहीं, नेचर से रिकनेक्ट करने के लिए एक अमेजिंग जगह है। और आज इस जगह को कवर करने वाले हैं प्रखर दीप, जो कि ऑलरेडी गोट विलेज में हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग पहुँचते हैं प्रखर के पास और उन्हीं की जवानी से सुनते हैं यहाँ के अद्भुत नज़ारे के बारे में। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉल्ड एंड बियॉन्ड। और आज हम हैं वहाँ पर जहाँ पे आने के लिए हमें 4 घंटे लगे देहरादून से। 4 घंटे की ड्राइव, आधे घंटे और 10 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग, 500 मीटर की ट्रैकिंग, और उसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसी जगह पे। यह है गोट विलेज, जो बसा हुआ है पंतवारी गांव के आगे। और यहाँ से ये नज़ारा है। सुबह के 7 बज रहे हैं और ये व्यू है। तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कैसे आना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। वैसे तो ये बढ़िया वीकेंड डेस्टिनेशन है। हम वीकडे पे आए हुए हैं, तो हमारे पूरी प्रॉपर्टी हमारे लिए ही है और हम 2 ही लोग हैं यहाँ पे। और आज हमारा प्लान है, हम यहाँ से ट्रैक करने जाएंगे। एक जगह है नाग टिब्बा ट्रैक। गोट विलेज काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ के सामने जो व्यू है ये देख सकते हैं, बिल्कुल लश ग्रीन फॉरेस्ट। और ये इनके हट्स हैं, 1 2 3 4 सेट्स हैं। और ये कुछ हट्स हैं और आगे एक कॉमन डाइनिंग एरिया है। काफ़ी अच्छी जगह है अगर आपको शांति चाहिए, एकांत चाहिए और पीस ऑफ माइंड चाहिए कुछ दिनों के लिए। इनफैक्ट हमारे जो रूम है उसका नाम भी एकांत रखा है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रूम्स कैसे हैं यहाँ पे। एकांत तो ये है कुछ यहाँ के रूम्स। वुड के बने हैं, मिट्टी और वुड के रूम्स हैं। और ये यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। काफ़ी अच्छी जगह है ये। इनफैक्ट अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहते हैं तो आपको ये जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, बिकॉज ऑफ इट्स नेचर लविंग डिज़ाइन एंड सिंप्लिसिटी। और ये कुछ वुड डिज़ाइन, काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो अब चलते हैं ज़रा बाहर। ये उन्होंने एक छोटा सा एरिया दिया है विद सिटिंग, आप यहाँ चिल कर सकते हैं। बाकी ये पहाड़ का टॉप है, तो इसके आसपास और कुछ नहीं है, सिर्फ व्यूज़, जंगल और शांति है। तो इसके बाद हम आपको ले चलेंगे नाग टिब्बा ट्रैक पे। तब तक मॉर्निंग का आनंद लीजिए। तो ये है कुछ ऐसा व्यू आपको जो सुबह सुबह सनराइज़ के बाद मिलेगा। और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको सुबह ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा जैसा इस समय अक्षय ले रहा है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि सनराइज़ हो चुका है और यहाँ का सनराइज़ काफ़ी ज़्यादा, यू कैन जस्ट लुक एट मी एंड देन इमेजिन कि कितनी तेज़ धूप है यहाँ पे।
और ये है कुछ नज़ारा सनराइज के बाद गोट विलेज का। काफ़ी तेज़ धूप है और अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम जाएंगे ट्रैक के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर बोल्ड एंड बियॉन्ड। ये है व्यू आफ्टर द सनराइज। सो गाइज, जैसा आपको प्रखर ने दिखाया, गोट विलेज एक होटल है। इसको आप किसी विलेज से कंफ्यूज मत करना। और अगर आपको ये जगह अच्छी लगी तो मेक श्योर आप इनकी वेबसाइट जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये जगह बहुत फेमस है उन लोगों के बीच जो नाग टिब्बा ट्रैक करना चाहते हैं। इस जगह का रेट सीजन टू सीजन बदलता रहता है। अगर आप वीकेंड पे आओगे तो हो सकता है आपको प्राइस थोड़े से ज़्यादा मिले, पर सिंस प्रखर ये जगह वीकडे पे एक्सप्लोर कर रहे थे तो रेट्स काफ़ी रीजनेबल थे। प्रॉब्ली पर रूम के हिसाब से आपको यहाँ पे 5,000 to 6,000 रुपीज़ लग जाएंगे, बट ये जगह एक्चुअली में वर्थ इट है। गोट विलेज होटल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ता है। इसका मतलब है इस जगह पे नो कार्स, नो ट्रैफिक, प्योरली नेचर के बीच आप लोग यहाँ पे अपने आप को पाओगे। इस रीजन में आपको बहुत सारे घोड़े भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोकल गाइड्स एंड विलेजर्स इस्तेमाल करते हैं ये हॉर्सेस सप्लाईज कैरी करने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको आने के लिए ट्रैक करना पड़ता है। और हो सकता है कि आप लोगों को सुन के लगे कि ये जगह थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट दैट्स द होल पॉइंट गाइज। इस जगह पे ना गाड़ी आ सकती है ना कुछ, तो यहाँ की लाइफ काफ़ी टफ है और इस होटल को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये है गोट विलेज का डाइनिंग एरिया। They have a little kitchen farm as well, kitchen garden. यहीं पे जो उगाया जाता है वो खिलाया जाता है। तो हम करेंगे ब्रेकफास्ट और निकलेंगे हम अपने ट्रैक के लिए। और इसी के साथ हमारी शुरुआत हो जाती है ट्रैक की, और प्रखर तैयार हो जाते हैं एक नई मंजिल, एक नए सफ़र के लिए। नाग टिब्बा ट्रैक दोस्तों एक मॉडरेट ट्रैक माना जाता है। अराउंड 3000 मीटर की हाइट का एल्टीट्यूड है इस जगह का, सो इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक। और मेरा आपसे एक ये सजेशन है कि आप एक गाइड जरूर हायर कर लें इस जगह को जाने के लिए, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी यू मे गेट लॉस्ट। और गाइड का चार्ज था अराउंड 1200 रुपीज़। आई विल मेक श्योर कि मैं गाइड का नंबर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दूँ। नाउ बैक टू प्रखर, लेट्स सी वो इस ट्रैक में कहाँ तक पहुँचे हैं। ट्रैक जारी है टू नाग टिब्बा। 2 किलोमीटर चल चुके हैं, 4 और बाकी है। ओके, तो गाइज आप देख ही पा रहे होगे, जैसे जैसे प्रखर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ये ट्रैक और भी अमेजिंग होता जा रहा है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन उत्तराखंड आर वेरी नोन फॉर देयर स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस, और नाग टिब्बा भी उनमें से एक है। नाग टिब्बा का नाम आता है नाग देवता से, और लोकल्स का ये मानना है कि नाग देवता उनकी प्रोटेक्शन करते हैं बुरे समय में। तो मेक श्योर करें कि यार अगर आप इस जगहों पे जा रहे हैं तो आप इनकी इन मान्यताओं को बहुत रिस्पेक्ट करें, और मेक श्योर करें कि यार यहाँ पे कोई गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि नाग टिब्बा एक ऐसा ट्रैक है जो यहाँ पे बिल्कुल भी कॉमर्शलाइजेशन अभी तक आपको नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा ये ऐसी जगह मानी जाती है जहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हो तो गंदगी तो बिल्कुल ही ना फैलाएं। नाउ मूविंग बैक टू प्रखर, देखते हैं वो इस ट्रैक पे कहाँ तक पहुँचे हैं और उनसे कुछ अपडेट लिया जाए। तो हम पहुंच चुके हैं नाग टिब्बा पे। यहाँ पे एक मंदिर है, समिट है यहाँ से और 2 किलोमीटर। तो हमें यहाँ पे 2 घंटे लगे आने में। ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर का ये ट्रैक था। ठीक था, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं था, इतना आसान भी नहीं था, मीडियम आप कह सकते हैं। हाँ, बट जो रेगुलर ट्रैकिंग करता है उसके लिए तो ये काफ़ी आसान ट्रैक है। वेदर ठंडा है यहाँ पे, बट धूप निकली हुई है। उधर यमुनोत्री के पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन अभी पेड़ों की वजह से नहीं दिख पा रहा है। अभी थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। आगे चलते हैं समिट की तरफ। स्टे ट्यून्ड फॉर बोल्ड एंड बियॉन्ड। So after 3.5 hours of trek, here we are. Whew.
at the summit. The last 1 kilometer थोड़ा हेक्टिक था. और इसी के साथ प्रखर पहुंच जाते हैं नाग टिब्बा ट्रैक के टॉप पे. पूरा ट्रैक करने में इनको करीब लगे 6 आवर्स. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्रैक एक बिगनर्स ट्रैक है और ऊपर पहुंच के आपको एक इतना बढ़िया व्यू देखने को मिलेगा कि आप लोग खुश हो जाओगे. आपको दूर देखने को मिलेंगे हिमालयन रेंज, गंगोत्री रेंज और गढ़वाल रेंज. और यार गाइज, जब ट्रैक आप पूरा कंप्लीट करते हो और ऐसे व्यू देखने को मिलें तो यार आपका मन खुश हो जाता है. और इस ट्रैक की एक खास बात है कि ये पूरे साल खुला रहता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, ये एक बिगनर्स ट्रैक है और यहाँ पे कोई भी विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस आके ये ट्रैक कर सकता है. और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये माउंटेन का नाम नाग टिब्बा नाग देवता के नाम पर है और उसी का आपको एक मंदिर भी यहाँ देखने को मिलेगा. सो मेक श्योर आप इसका दर्शन करना ना भूलें. और वंस यू कंप्लीट द ट्रैक, आपके गाइड आपको एक पोस्टर भी देने वाले हैं जो आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा और आपको एहसास दिलाएगा कि शिखर चाहे जितना भी ऊंचा हो, आपने उस पर फतेह हासिल करी थी. और कोई भी ट्रैक कंप्लीट माना जाता है एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ. तो मेक श्योर करें कि अगर आप ऊपर इस ट्रैक पे जा रहे हो तो खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ज़रूर बांध लें. थोड़ी देर इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना एक जगह ढूंढी जाए जहाँ पे हम आराम से इस जगह को एंजॉय कर सकें. और सबसे खास बात, हमारे गाइड बहुत अच्छे थे. वो एक बहुत ही विनम्र आदमी थे और उन्होंने हमारा पूरा इस जर्नी में ख्याल रखा. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वो अपने साथ कुछ खाने के लिए सामान भी लेकर आए थे. खाना बहुत सिंपल था, रोटी और सब्जी. बट इस ट्रैक में जब आप 6 किलोमीटर चल लेते हो और इसके बाद जब आप ये लोकल खाना खाते हो तो आपको ना बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है. आपको ऐसा लगेगा कि यार जितनी भी थकान थी सारी हट गई. तो इसी के साथ प्रखर करते हैं यहाँ पे लंच एंड दे गेट बैक टू द गोट विलेज जहाँ पे आज की नाइट वो स्पेंड करने वाले थे. So you can enjoy bonfire at night. With drinks of course. और हम पी रहे हैं आज drinking something called as Baramasa. Baromasa. It's a local Uttarakhand rum from sugarcane juice. Lovely evening, lovely moon, lovely bonfire, and stargazing and lovely life. Stay tuned for Bald and Beyond. आज हम अपनी जर्नी ख़त्म कर रहे हैं. Look at the beautiful sunrise and doggo. सही था 2 दिन के लिए. It's a nice getaway from Delhi or any other place. ज़्यादा टाइम नहीं लगता है देहरादून से. It's 4 hours. But if you directly come from Delhi, you can reach here in 7-8 hours. So it's good. Baki, it's a very peaceful location, away from the crowds, away from the chaos. And for the first time, in fact, we had seen the sunrise and the moonrise and the sunset in the moon when the moon sets in. So it's good that you are close to nature and you enjoy being with nature and you see how the nature works. So that was one takeaway from this journey. And the journey continues for Bald and Beyond. Stay tuned.